गुड इवनिंग। सो आज हम देखेंगे कुछ दूसरे टूल्स एंड फीचर्स ऑफ इलस्ट्रेटर। तो फर्स्ट हम स्टार्ट करेंगे विद द ब्लेंड टूल। तो ब्लेंड टूल बेसिकली एक टूल है एंड ब्लेंड उसके नाम से ही आपको लाइक पता चलेगा कि uh, ये एक्चुअली काम कैसे करता है। तो ये ब्लेंडिंग करता है, चाहे वो आप शेप्स के थ्रू करें या फिर लाइक कोई भी कलर्स को ब्लेंड करना चाहे तो। और इसमें ब्लेंड टूल के हेल्प से आप बहुत ही आसान तरीके से कोई भी दो शेप्स के साथ या फिर 3-4 शेप्स के साथ लाइक एक स्मूथ ट्रांजिशन आप क्रिएट कर सकते हैं, चाहे वो शेप्स का ट्रांजिशन हो, चाहे वो कलर्स का ट्रांजिशन हो। तो ये चीज़ आप आराम से उसको कर सकते हैं। और ये बेसिकली आपको एक लाइक एक पर्टिकुलर लाइन में, एक आप बोल सकते हो उसको, एक पर्टिकुलर सीरीज में अ, आपको जो ब्लेंडिंग होता है वो आपको शेप्स का ब्लेंडिंग आपको वो करके देता है। ठीक है, तो बेसिकली ये चीज होता है विद द हेल्प ऑफ द ब्लेंड टूल, ये चीज हम कर सकते हैं। एंड लाइक किसी भी लाइक दो पर्टिकुलर शेप्स को लेके आपको अगर उसको लाइक एक दूसरे शेप में ट्विस्ट करना हो या फिर किसी भी तरीके का कोई चेंजेस करना हो तो आप उस टाइम पे विथ कलर्स आप उसको कर सकते हैं। एंड अगर आपको लेट्स से आपने ब्लेंड किया है एंड आपको उसमें लाइक कुछ शेप्स कम करना हो तो नंबर्स के साथ वो ऑप्शंस भी आपको मिलता है ब्लेंड टूल में। नंबर्स के साथ आप उसको भी कम ज्यादा जैसा भी आपको चाहिए आप अपने अकॉर्डिंग उसको चेंज कर सकते हैं। ठीक है। और और एक चीज होता है ब्लेंड टूल में, दैट इज अ पाथ। लाइक एक पाथ होता है, पाथ के अकॉर्डिंग आपको वो ब्लेंडिंग करके आपको दिखाता है। ठीक है। तो बेसिकली ये चीज है। एंड ब्लेंड टूल का शॉर्टकट मैं आपको बताती हूँ और मैं अब आपको ब्लेंड टूल का काम मैं आपको करके दिखाती हूँ। ठीक है। तो लेट्स से अभी हम पहले दो अलग अलग शेप्स ले लेते हैं, जैसे कि पहले मैंने एक एलिप्स ले लिया और यहीं से ले लेते हैं रेक्टेंगल टूल। लेट्स से यहाँ पे ले लेते हैं दोनों को। ठीक है। एंड यहाँ से दोनों को हम सिलेक्ट करेंगे, टूल बार में चलेंगे और यहाँ पे आपको ठीक ग्रेडियंट के नीचे मिल जाता है ब्लेंड टूल। ठीक है। जैसे ब्लेंड टूल हम सिलेक्ट करेंगे, ब्लेंड टूल सिलेक्ट करने के बाद आपको एक क्लिक यहाँ पे करना है, दूसरा क्लिक यहाँ पे करना है। तो आप देख सकते हैं आपके दोनों शेप्स को ब्लेंड करके आपको इसने क्या दिया है यहाँ पे। ठीक है। तो ये बेसिकली ब्लेंडिंग टूल का काम होता है। नाउ ऐसे ही अगर आपको कोई दूसरे शेप्स बनाने हो, जैसे फॉर एग्जांपल एक स्टार टूल आपने ले लिया, कुछ ऐसा एक स्टार टूल ले लिया एंड एक रेक्टेंगल टूल ले लिया। ठीक है। दोनों को सिलेक्शन किया, ब्लेंड टूल में गए, यहाँ पे एक क्लिक एंड यहाँ पे एक क्लिक। तो ये दोनों का ब्लेंडिंग मिला के कुछ ऐसे शेप्स आपको क्रिएट करके देते हैं। ठीक है। तो ऐसे करके आप दूसरे शेप्स को, मतलब दो अलग अलग शेप्स को लेके आप एक ब्लेंडिंग अपना क्रिएट कर सकते हैं, जो आपको कुछ इस टाइप का शेप्स क्रिएट करके देता है। आई होप आपको समझ में आया। अब हम चलेंगे अब हम चलेंगे कलर्स की तरफ। ये तो जस्ट शेप्स को लेकर मैंने बताया, अब चलेंगे शेप्स के साथ कलर्स को अगर हम करते हैं तो कैसा ब्लेंडिंग ऑप्शंस हमें वो शो करेगा। तो अभी के लिए मैं एक एलिप्स ही लेती हूँ, एक छोटा एलिप्स लेते हैं और इसी को डुप्लीकेट करके यहाँ पे रखते हैं एंड मैं इसको थोड़ा सा बड़ा करूंगी। शिफ्ट ऑल्ट प्रेस करके बड़ा करेंगे इसको ताकि वो प्रोपोर्शनल वे में बड़ा हो जाए। ठीक है। अब ये हो चुका है। अब हम क्या करेंगे, दोनों को सिलेक्ट करेंगे एंड यहाँ पे हम यूज करेंगे ब्लेंड टूल। यहाँ पे एक क्लिक, यहाँ पे एक क्लिक। तो अभी आप देख सकते हैं ये कुछ हमारा ऐसा बन के आया है। ठीक है। ये हमारा ब्लेंडिंग हो चुका है।
अब मैं क्या करूंगी इस पे, मैं करूंगी कलर फील। ठीक है, तो सबको एक साथ सिलेक्ट किया मैंने। यहाँ पे कलर पे चलते हैं, और कोई सा भी कलर आप अगर इस पे अप्लाई करेंगे तो आप देख सकते हैं ये कलर चेंज हो रहा है। ठीक है, एंड लेट्स से आपको इसको लाइक थोड़ा सा छोटा बड़ा करना है, तो आप देख सकते हैं सब एक साथ हो रहा है अभी। क्यों? क्योंकि ये सब ब्लेंडिंग ऑप्शन में है। ठीक है, क्योंकि ये ब्लेंडिंग ऑप्शन में है तो इसीलिए ये सब एक साथ ही चेंजेस हो रहा है। ठीक है, तो उतना अभी नहीं करते हैं। लेट्स से आपको इसमें थोड़ा सा चेंजेस करना है, तो आप क्या करेंगे, अभी तो ये सब एक साथ हो रहा है, एक साथ मूव हो रहा है, एक साथ सब हो रहा है। तो अभी अगर आपको अलग से करना है किसी भी शेप को, तो आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे आपको जस्ट यहाँ पे जाके डबल क्लिक करना है एक। ठीक है, और डबल क्लिक करने के बाद लेट्स से अगर आप इसको सिलेक्शन करते हैं, आप देख सकते हैं। लेट्स से अगर मैं पर्टिकुलरली इसी को सिलेक्शन करती हूँ, एंड अगर मैंने कुछ कलर को चेंज किया, कुछ इस टाइप का कलर मैंने दिया, तो अभी आप देख सकते हैं ये कैसा ब्लेंडिंग सा लिया है। थोड़ा जूम इन करूंगी ताकि आपको पता चले वो चीज। आप देख सकते हैं यहाँ पे ये ब्लेंड कर दिया है। ठीक है, क्योंकि मुझे ये पर्टिकुलर शेप को लाइक चेंज करना था, तो इसीलिए मैंने उसी पर्टिकुलर शेप का कलर को चेंज किया। ठीक है, और यहाँ पे अगर लेट्स से आपको फिर यहाँ पे इसका कलर आपको चेंज करना है तो भी आप कर सकते हैं। लेट्स से रेड के तरफ चलते हैं, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कितना सुंदर सा रेड एंड ब्लू का एक कॉम्बिनेशन के साथ आपको ये ब्लेंड करके दिया है। नाउ अभी अगर किसी से केस में अगर आपको इसको थोड़ा सा इसको ट्विस्ट करना हो, आपको कुछ ऐसा करना हो, तो आप देख सकते हैं कि ये ऐसा शेप को चेंज कर रहा है। ठीक है, और अगर लेट्स से आपको इस वाले पर्टिकुलर शेप में आपको चेंज करना है, तो भी आप इसको आराम से ऐसे घुमा सकते हैं, फिर ऐसे घुमा सकते हैं, इसको स्ट्रेच कर सकते हैं। मतलब जैसा आपको डिजाइन चाहिए आप उसके अकॉर्डिंग आप उसको बना सकते हैं। तो आप देख सकते हैं मेरा आउटपुट कुछ इस टाइप का आया है। ठीक है ना, अभी आप ये क्वेश्चन पूछ ही सकते हैं कि क्या हम बीच वाले जो शेप्स हमें दिखे थे, क्या हम उन शेप्स को लेके हम चेंजेस नहीं कर सकते? नहीं, आप नहीं कर सकते। क्यों? बिकॉज ब्लेंडिंग में क्या होता है, दो ही पर्टिकुलर आपको लाइक शेप्स मिलता है। ठीक है, जो एक आपका होता है स्टार्टिंग पॉइंट, दूसरा होता है आपका एंडिंग पॉइंट। या फिर आप इसको स्टार्टिंग पॉइंट पकड़ सकते हैं, इसको एंडिंग पॉइंट पकड़ सकते हैं। तो ब्लेंड टूल क्या करता है, ये स्टार्ट पॉइंट और एंड पॉइंट ये दोनों को लेके आपका एक ब्लेंडिंग का पाथ क्रिएट करता है। तो जो भी आपको शेप्स मिलेंगे बीच में, मतलब जो ब्लेंड होकर आए हो, तो उन सारे शेप्स को लेके आप कोई भी चेंजेस नहीं कर सकते। ठीक है, तो बेसिकली या तो आप स्टार्टिंग पॉइंट में कीजिए या तो आप एंडिंग। तो बेसिकली दो शेप्स के साथ आप अलग अलग अगर करें तो आपको ये आप कर सकते हैं। एंड बाहर में आउटसाइड में क्लिक करेंगे तो फिर आपको आपका फाइनल आउटपुट कुछ इस टाइप का दिखेगा। ठीक है, तो ये चीज मैंने कुछ शेप्स के साथ आपको बताया। अभी अगर हम लाइक लेट्स से कोई लाइंस के साथ अगर करते हैं, तो यहाँ से मैं एक लाइंस लेती हूँ। ठीक है, एंड एक मैंने कुछ ऐसा क्रिएट किया एंड दूसरे को कुछ ऐसा क्रिएट किया। ठीक है, दोनों सेम लाइक बॉर्डर लाइन का ही मैं यहाँ पे जो ब्लैक कलर है ब्लैक कलर सेम कलर से ही मैं करूंगी इसको। दोनों को सिलेक्शन करेंगे एंड ब्लेंड टूल पे चलते हैं, इसमें क्लिक, इसमें यहाँ पे क्लिक किया और यहाँ पे क्लिक किया, तो बेसिकली ये कुछ आपको ऐसा टाइप का क्रिएट करके दे रहा है। यहाँ पे अगर आप जूम इन करें तो आपको ये चीज पता चलेगा, देख सकते हैं इसको। एंड लेट्स से अगर आपको यहाँ से लाइक कोई पर्टिकुलर चीज को अगर आपको चेंज करना हुआ तो आप डबल क्लिक यहाँ पे
कोई भी एक पर्टिकुलर लाइन पे डबल क्लिक आप कीजिए, या फिर इस पे या फिर इस पे, एंड यहाँ से अगर आपको इसको चेंज करना हुआ तो आप इसको चेंज कर सकते हैं कुछ ऐसे, या फिर इसको अगर चेंज करना हुआ तो कुछ ऐसे आप इसको इस टाइप का कुछ बना सकते हैं। जितना आप ड्रैग करेंगे इसको, उतना ही नंबर्स जो है इसका इंक्रीज होते रहेगा। ठीक है, ठीक है, कुछ ऐसा टाइप का होगा। अभी लेट्स से अगर आपको दूसरे कलर्स में ये लाइंस चाहिए तो लेट्स से मैं यहाँ पे 3 लाइंस ड्रॉ करूंगी। ठीक है, एंड इनका कलर्स में चेंज करूंगी। लेट्स से क्या करते हैं, ब्लू, सॉरी ये बॉर्डर पे हो रहा था। तो बॉर्डर को मैंने फोरग्राउंड पे किया, एंड एक का करते हैं ब्लू, एंड दूसरे का करते हैं रेड, और तीसरा करते हैं ग्रीन। ठीक है, तो कुछ ऐसे मैंने इसको चेंज किया, आप देख सकते हैं यहाँ पे। तीनों को सिलेक्ट करेंगे, ब्लेंड टूल पे चलेंगे, और यहाँ से हम अब इसको कुछ ऐसा क्लिक करेंगे। ठीक है, मतलब कोई भी एंकर पॉइंट को आप सिलेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, किसी भी एंकर पॉइंट को क्लिक करके उस पे सिलेक्शन बना सकते हैं। ठीक है, और अभी आप यहाँ से देख सकते हैं कि ये कुछ ऐसा टाइप का आपको क्रिएट करके दे। ठीक है, और अभी अगर आपको यहाँ से लाइक चेंजेस करना हुआ तो आप यहाँ से चेंजेस भी कर सकते हो इसको। जैसा भी आपको शेप उसका बनाना हो तो आप उसके अकॉर्डिंग शेप को बना के आप इस टाइप का कुछ बना सकते हैं। ठीक है, तो द मेन थिंग इज आपको जो भी शेप को चेंज करना, जैसे कि मैंने स्टार्टिंग में ही आपको बताया कि अगर आपको लाइक किसी भी पर्टिकुलर लाइक ब्लेंड के बाद किसी भी पर्टिकुलर शेप को अगर चेंज करना हुआ तो आपको आइसोलेट मोड में जाके चेंज करना होगा। ठीक है, क्योंकि अगर ऐसे में अगर आप इसको लाइक थोड़ा सा स्ट्रेच करेंगे, ड्रैग करेंगे, ऐसे में अगर आप उसको करेंगे तो फिर क्या हो जाता है, वो आपको फिर लाइक एक ही साथ आपको वो बना के देगा। ठीक है, लाइक लेट्स से अगर आपको कुछ ऐसा करना हो, ठीक है, कुछ इस टाइप का आपको स्ट्रेच करना, तो वो आप देख सकते हैं कि ये एक साथ ही आपको उस चीज को बना के दे रहा है। ठीक है, इसमें कोई सेपरेशन का बात नहीं है। लेकिन अगर आप पर्टिकुलर एक पाथ को डबल क्लिक करके आइसोलेट मोड में अगर आप चेंज करते हैं तो आप देख सकते हैं, आप सिंगल सिंगल को पकड़ के, मतलब जितना भी लाइंस आपने लिया हुआ है उन लाइंस को पकड़ के आप उसको चेंज कर सकते हैं। ठीक है, तो बेसिकली वही बात है कि आप एक एक सिंगल सिंगल लाइन को पकड़ के आप उसको चेंजेस कर सकते हैं जैसा भी आपको वो चाहिए। ठीक, तो जो भी करना है आपको डबल क्लिक करके, मतलब लाइन के ऊपर डबल क्लिक करके आपको आइसोलेट मोड पे जाना पड़ेगा, देन यू कैन चेंज जैसा भी आपको अपना शेप चाहिए। आई होप आपको क्लियर है कि दो डिफरेंट शेप्स को लेके और अलग अलग शेप्स आप कैसे बना सकते हैं, एंड दो पर्टिकुलर सेम शेप का कलर्स अगर आपको अलग अलग चाहिए विथ ब्लेंड तो आप कैसे कर सकते हैं, एंड अगर कोई लाइंस के साथ, कुछ लाइंस के साथ अगर आपको शेप चेंज करना हो, उसका कलर को ब्लेंड करके दिखाना है तो उस टाइम पे आप कैसे कर सकते हैं। आई होप ये चीज आपको क्लियर हुआ। अब हम चलेंगे दूसरे चीज पे।
दैट इज यहाँ पे लाइक हम लेंगे, लेट्स से लाइन सेगमेंट टूल में चलेंगे, प्रेस करके रखेंगे और हम यहाँ से सिलेक्ट करेंगे स्पाइरल टूल। ठीक है, और यहाँ से हम एक स्पाइरल को क्रिएट करेंगे। आइदर आप शिफ्ट प्रेस करके ड्रैग कीजिए या फिर आप नॉर्मली ड्रैग कीजिए, ठीक है, आपके ऊपर है। तो लेट्स से मैंने ऐसा कुछ बनाया। ठीक है, अभी हम क्या कर सकते हैं इस पे, मुझे क्या चाहिए कि जैसा ये शेप है, मतलब अभी तक मैंने आपको दिखाया कि इंडिविजुअल दो शेप्स को लेके आप कैसे उस चीज को बना सकते हैं, मतलब इंडिविजुअल दो अलग अलग शेप्स को ब्लेंड करके आप कैसे दो तीन और शेप्स को क्रिएट कर सकते हैं। लेकिन इसमें मुझे वो नहीं चाहिए, इसमें मुझे चाहिए कि आ, ये जो शेप है इसी में, इसी पर्टिकुलर स्ट्रक्चर में मुझे ब्लेंडिंग चाहिए विथ कलर्स। ठीक है, आई होप मैं आपको समझा पा रही हूँ कि ये जैसा शेप है, ये शेप के अकॉर्डिंग ही कलर का ब्लेंडिंग मुझे चाहिए। ठीक है, तो मैं प्रैक्टिकली करके दिखाती हूँ तो और अच्छे से समझ में आएगा आपको। तो यहाँ से मैं रेक्टेंगल टूल एक क्रिएट करती हूँ एंड लेट्स से अभी के लिए मैं स्ट्रोक को मैं नन करती हूँ एंड फील को फोरग्राउंड में लाऊंगी एंड फील को कलर फील करते हैं। ठीक है, और अभी इसी के साथ ऑल्ट प्रेस करके और एक को लाएंगे। ठीक है, एंड इसका कलर को चेंज करेंगे, दोनों को सिलेक्ट करेंगे, यहाँ से ब्लेंड टूल को लेंगे, एक इस पे क्लिक करेंगे, दूसरा इस पे क्लिक। तो ये अभी कुछ ऐसा। ठीक है, तो अभी हम क्या करेंगे, अभी हम या अभी तक जस्ट हमने ब्लेंड टूल को यूज किया है। इलस्ट्रेटर में आपको हर एक टूल के साथ, ऑलमोस्ट हर एक टूल के साथ आपको उसके कुछ फीचर्स, कुछ प्रॉपर्टीज वो भी मिलते हैं। तो वो आपको कहाँ से मिलेगा, वो बेसिकली आपको मिल जाता है ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट में अगर आप जाते हैं मेन्यू बार में, तो यहाँ से आपको बहुत सारा चीज का लाइक ऑप्शंस भी मिलता है। लास्ट क्लास में मैंने आपको बताया था कंपाउंड पाथ का करके, फ्लिपिंग मास्क का करके भी बताया था। तो यहीं से आपको फिर से ब्लेंड का भी मिलता है, आप देख सकते हैं यहाँ पे ब्लेंड लिखा हुआ है। ठीक है, तो क्योंकि मैंने ये दोनों शेप्स के साथ ब्लेंडिंग कर लिया है, तो यहाँ पे ब्लेंड हमारा हाइड है। ठीक है, शॉर्टकट है ऑल्ट कंट्रोल बी। ठीक है, तो अभी क्योंकि ब्लेंड हो चुका है, अगर आपको रिलीज करना तो ऑल्ट शिफ्ट कंट्रोल बी प्रेस करके आप इसको रिलीज कर सकते हैं। मैं दिखा देती हूँ वो भी आपको। अगर आप ऑल्ट शिफ्ट कंट्रोल बी अगर करते हैं तो आप देख सकते हैं ब्लेंडिंग हट गया है। अभी दोनों को सिलेक्शन करके ऑल्ट कंट्रोल बी आप करते हैं तो वो फिर से ब्लेंड हो चुका है। ठीक है, तो अभी हम क्या करेंगे, इन सारे को सिलेक्ट करेंगे, मतलब ये स्पाइरल के साथ ये दोनों ब्लेंडिंग को। ठीक है, ऑब्जेक्ट में चलेंगे, ब्लेंड में चलेंगे, अभी हम देखेंगे इन सब का काम क्या होता है। ठीक है, तो यहाँ पे सबसे पहले मैं क्या करती हूँ इस पे, मैं मेक को अभी के लिए हम इसको यूज करेंगे। तो अब मेक जैसे मैंने किया, आप देख सकते हैं कि किस टाइप का शेप ले लिया, क्योंकि इसके साथ इसको इसने ब्लेंड किया है, मतलब इन इस पर्टिकुलर कलर्स के साथ इसने इस पर्टिकुलर शेप को यहाँ पे ब्लेंड करके एक दूसरा शेप क्रिएट करके दिया है। क्यों, क्योंकि ये दोनों भी हमारा शेप है, ये भी हमारा शेप है। शेप शेप के साथ अगर ब्लेंड होता है तो वो कुछ ऐसे देता है, जो कि मैंने थोड़ी देर पहले आपको करके दिखाया। ठीक है, तो इसीलिए जैसे मैंने मेक किया तो क्या हुआ, ये ये दोनों शेप के साथ इस पर्टिकुलर शेप को ब्लेंड करके जो पर्टिकुलर कलर था उस पर्टिकुलर कलर को लेके उसने ब्लेंड करके आपको दे दिया। ठीक है, लेकिन अभी हम मेक हमने देख लिया, रिलीज मुझे नहीं करना है अभी, क्योंकि मैंने रिलीज थोड़ी देर पहले ही आपको करके दिखाया, तो मैं रिलीज पे नहीं जाऊंगी। अभी चलता है रिप्लेस स्पाइन पे। रिप्लेस स्पाइन मतलब क्या, मैंने जैसे बोला कि ये जो स्पाइन है, ठीक है, जो स्पाइरल है, इस स्पाइरल के इस शेप को स्पाइरल बोलते हैं। ठीक है, तो ये जो स्पाइरल शेप है, इस स्पाइरल शेप के अंदर मुझे ये वाला ब्लेंडिंग कलर्स वाला चाहिए। ठीक है, तो लेट्स डू इट, ब्लेंड, रिप्लेस स्पाइन। अब देख सकते हैं जैसे ही मैंने रिप्लेस स्पाइन को किया, वो जो दोनों बॉक्स हमारा था वो दोनों हमारा रिप्लेस हो गया किसके ऊपर,
इस वाले स्पाइरल के ऊपर, ठीक है। वो रिप्लेस होके यहां से यहां आ गया, ठीक है। अब हम कुछ चीजों को देखेंगे, जैसे अगर आप ऑब्जेक्ट में चलते हैं, फिर से ब्लेंड में चलते हैं, और यहां से अगर आप इसको कर देते हैं रिवर्स स्पाइन। रिवर्स स्पाइन मतलब क्या होता है, जो कलर होगा वो आपका रिवर्स हो जाएगा। पहले हमारा कलर कुछ ऐसा था, यहाँ पे येलो, यहाँ पे ग्रीन, मतलब ये हमारा स्टार्टिंग पॉइंट, ये हमारा एंडिंग पॉइंट। और जैसे ही मैंने ऑब्जेक्ट में जाके ब्लेंड में जाके इसको रिवर्स फाइन किया, ये रिवर्स हो गया, उल्टा हो गया। यहाँ पे येलो हो गया, यहाँ पे ग्रीन आ गया। वैसे ही ऑब्जेक्ट में जाके ब्लेंड में जाके अगर आप रिवर्स रिवर्स फ्रंट टू बैक अगर आप करते हैं, तो आपको ये चीज दिखेगा। मैं कंट्रोल जेड करती हूँ, तो अभी आप देख सकते हैं फ्रंट टू बैक मतलब सामने से पीछे, ठीक है। अभी ये कुछ इस टाइप का है, स्ट्रक्चर को आप देख सकते हैं, ठीक है। अभी मैं जस्ट उसको उल्टा करती हूँ, तो आप देख सकते हैं वो सामने से पीछे आ गया, ठीक है। एंड ये कुछ ऐसा दिया हमें आउटपुट। कंट्रोल जेड, ये कुछ अभी ऐसा टाइप का है। कंट्रोल शिफ्ट जेड, ये कुछ ऐसा। ये अनडू एंड रीडू मैं कर रही हूँ, तब जाके ये आ रहा है मेरा, ठीक है। कोई शॉर्टकट नहीं है, ये जस्ट अनडू एंड रीडू कर रही हूँ, ठीक है। पहले कैसा था, बाद में मैंने क्या किया, ठीक है। आई होप आपको ये फ्रंट टू बैक ये आपको समझ में आया। रिवर्स फ्रंट टू बैक मतलब सामने से पीछे। तो अब क्योंकि ये चीज हमें पता चल गया है, अभी हम कुछ और चीज देखेंगे इसमें, जो एक ऑप्शन अभी तक बाकी है, दैट इज ब्लेंड ऑप्शंस एंड एक्सपेंड। दो ऑप्शन बाकी है, एक है ब्लेंड ऑप्शंस, एक है एक्सपेंड। अगर आप एक्सपेंड कर देते हैं तो क्या होता है, इतने सारे शेप्स को आप अलग अलग देख सकते हैं। मतलब लेट्स से हम आइसोलेट मोड में चलते हैं, यहाँ से आइसोलेट मोड में हमने इसको किया, तो अभी लेट्स इसको हटाना है, तो हम इसको हटा सकते हैं। बाहर क्लिक करते हैं, सबको सिलेक्ट करते हैं, एंड यहाँ से आप देख सकते हैं सारे अलग अलग शेप्स। जितने भी शेप्स को यूज करके यहाँ पे लाइक आपका ये स्पाइरल बना है, उन सारे शेप्स को आप देख सकते हैं। एंड यहाँ पे आप देख सकते हैं इसको, आप देख सकते हैं ऐसे अलग अलग करके आप हर एक पर्टिकुलर शेप को निकाल सकते हैं बाहर। मैं जस्ट ड्रैग करके बाहर निकाल रही हूँ, ठीक है। तो एक्सपैंड में क्या होता है, वो एक पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट जैसा उसको देखता है, ठीक है। मतलब एक्सपैंड जैसे हम कर देते हैं तो वो एक ऑब्जेक्ट जैसा बन जाता है, जिसमें से टुकड़ों टुकड़ों में हम उसको डिवाइड कर सकते हैं। मतलब जितने भी शेप्स के साथ आपका ये पर्टिकुलर स्पाइरल बना है, मतलब ये शेप बना है, उतने शेप्स को आप बाहर निकाल सकते हैं आराम से, ठीक है। एक्सपेंड में ये ऑप्शन होता है। तो क्योंकि मुझे समझाने के लिए आपको ये चीज मैंने आपको करके दिखाया, ठीक है। तो जस्ट आपको क्या करना है, कोई भी पर्टिकुलर शेप में डबल क्लिक करना है तो आइसोलेट मोड आ जाएगा। देन आप यहाँ से एक एक करके ड्रैग कर करके जितने भी शेप्स यहाँ पे दिखेंगे, सारे शेप्स आपके निकल निकल के बाहर आ जाएंगे, ठीक है। तो एक्सपेंड ये काम करता है। और एक ऑप्शन दैट इज ब्लेंड ऑप्शन। तो ब्लेंड ऑप्शंस में चलते हैं यहाँ पे। तो ब्लेंड ऑप्शन में जैसे आप चलेंगे, यहाँ पे फर्स्ट आपको मिलेगा स्पेसिंग, सेकंड मिलेगा ओरिएंटेशन। स्पेसिंग में अगर आप जाते हैं, यहाँ पे तीन ऑप्शंस मिलते हैं, स्मूथ कलर, स्पेसिफाइड स्टेप्स, स्पेसिफाइड डिस्टेंस। तो ये बाय डिफॉल्ट स्मूथ कलर में ही होगा आपका, ठीक है, क्योंकि स्मूथ कलर से ही वो जो आप ब्लेंडिंग देख पा रहे हैं यहाँ पे, अगर मैं कैंसिल करूँ इसको, ये जो ब्लेंडिंग आपको दिख रहा है कलर का, तो ये चीज आपको स्मूथ कलर के हेल्प से ही आपको मिलता है, ठीक है। यहाँ से हम ऑब्जेक्ट पे चलते हैं, ब्लेंड पे चलते हैं, ब्लेंड ऑप्शंस पे चलते हैं। यहाँ से हम चलते हैं लेट्स से स्पेसिफाइड स्टेप्स। स्पेसिफाइड स्टेप्स में जाके लेट्स से हमने किया 10 एंड ओके किया। यहाँ से आप रिव्यू भी देख सकते हैं। लेट्स से मैं जस्ट एक एग्जांपल के लिए एक दूसरा शेप्स लेती हूँ यहाँ से, एंड इसी को ऑल्ट प्रेस करके यहाँ से ले लिया, इसका कलर को चेंज कर दिया,
एंड दोनों को सिलेक्ट किया, ब्लेंड टूल का यूज किया, क्लिक क्लिक। तो ये कुछ ऐसे आया। अभी दोनों को हम सिलेक्शन करेंगे, ऑलरेडी सिलेक्शन है। ऑब्जेक्ट में चलेंगे, ब्लेंड में चलेंगे एंड ब्लेंड ऑप्शंस पे चलेंगे। तो यहाँ पे अभी मेरा 10 है, तो इसको मैं 12 करती हूँ। एंड आप प्रीव्यू में इसका आप देख सकते हैं कि स्पेसिफाइड स्टेप्स में ये बेसिकली क्या कर रहा है। अगर लेट्स से मैं इसको कैंसिल करके जस्ट मैं कोई शेप लेती हूँ, लेट्स से नन कर देते हैं अभी के लिए, और इसी को ऑल्ट प्रेस करके डुप्लीकेट करके हमने यहाँ पे निकाला। क्लिप्स टूल लेते हैं यहाँ से, यहाँ से अगर मैं थोड़ा जूम करूँ इसको, आपको शायद दिख जाएगा ये। आप इसको देख सकते हैं। फिर से ऑब्जेक्ट में चलते हैं, ब्लेंड में चलते हैं, ब्लेंड ऑप्शंस, और मैं इसको कम करती हूँ, 10 करती हूँ अभी के लिए, ठीक है। 10 किया एंड अभी आप प्रीव्यू देख सकते हैं, ठीक है। तो ये कम हो चुका है, मतलब शेप्स, स्पेसिफाइड स्टेप्स मतलब शेप्स। कितने शेप्स आपको ब्लेंडिंग मोड में चाहिए, ठीक है। क्योंकि अभी तो आप दो शेप्स को यूज करके ये वाला, मतलब इतने सारे शेप्स को आप ला रहे हो। तो यहाँ पे आपको और कितने कम स्टेप्स चाहिए, ताकि यहाँ पे शेप्स कम बने। अगर आपको ज्यादा स्टेप्स चाहिए तो आप ज्यादा स्टेप्स में जाके ज्यादा शेप्स को आप यहाँ पे बना सकते हैं, ठीक है। ये हो जाता है आपका स्पेसिफाइड स्टेप्स। दूसरा होता है स्पेसिफाइड डिस्टेंस। तो ये पिक्सल्स में काउंट होता है, मतलब डिस्टेंस, एक एक शेप्स का एक दूसरे के साथ डिस्टेंस। मतलब यहाँ पे अगर आप देखें तो आ, यहाँ पर आपका दूसरा दूसरा कलर है, राइट, दूसरा दूसरा शेप्स है, ठीक है। तो दूसरे दूसरे शेप्स का एक, मतलब एक शेप के साथ दूसरे शेप का डिस्टेंस कितना होगा। जैसे मैंने यहाँ पे 10 किया, तो 10 जैसे आप करेंगे तो ये यहाँ पे आप देख सकते हैं कि और थोड़ा करीब हो गया यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि और थोड़ा करीब हो गया है। तो जितना आप कम करेंगे ये फैलते जाएगा यहाँ से, ठीक है। अगर यहाँ से लेट्स से मैंने ओके किया, और यहाँ पे भी अगर हम चले तो यहाँ पे भी सेम डिस्टेंस ही वो कैरी करेगा, ठीक है। तो बेसिकली जितने भी शेप्स आप यूज कर रहे हैं, शेप्स का डिस्टेंस भी आप मेंटेन कर सकते हैं ब्लेंडिंग ऑप्शंस के थ्रू। एंड आप जो स्टेप्स हैं, मतलब कितने शेप्स चाहिए आपको ब्लेंडिंग ऑप्शन में, वो चीज भी आप उसमें कंट्रोल कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारा होता है ओरिएंटेशन। ओरिएंटेशन दो टाइप का होता है, एक होता है आपका अलाइन टू पेज, दूसरा होता है अलाइन टू पाथ। अगर आपने अलाइन टू, बाय डिफॉल्ट अलाइन टू पेज ही होता है, मतलब जैसे स्टार्टिंग में आपने अपना शेप लिया हुआ था वैसे ही वो ब्लेंड करेगा। अगर आपने इसको पाथ में सिलेक्ट कर दिया तो जैसा आपका पाथ बना हुआ होगा उसके अकॉर्डिंग ये उसको लेता है, ठीक। बेसिकली मैं स्मूथ कलर में भी चलती हूँ, ओके किया एंड अभी से इसको मैं सिलेक्शन करती हूँ, ऑब्जेक्ट, ब्लेंड,
बेसिकली ये आपका कुछ लाइक जो पर्टिकुलर शेप है उसके अकॉर्डिंग ही आपका ये चेंज करेगा। अभी मैं यहाँ से और एक चीज चेंज करती हूँ। लेट्स से ब्लेंड ऑप्शंस में चलते हैं, वो कर देते हैं 5। ठीक है, और ये हमारा स्पेसिफाइड स्टेप्स हमारा यहाँ पे 5 है। तो 20 करते हैं, तो डिलीट करके फिर से करते हैं। तो यहाँ से वो ले लिया, थोड़ा साइज में छोटा कर देते हैं इसको। हाँ, अभी यहाँ पे आप देख सकते हैं इसका शेप्स भी शो कर रहा है। ठीक है, यहाँ पे तो लेट्स से मैं इसी का लेती हूँ। ठीक है, इसी का कलर को चेंज करती हूँ। यस, लेट्स से मैंने कुछ ऐसा चेंज किया। ये चीज मैंने दिखाया अभी थोड़ी देर पहले, तो इससे मैंने नहीं बताया। तो अभी यहाँ पे जस्ट मैं आइसोलेट पे गई और इसका कलर को मैंने चेंज किया। ये जैसे का वैसे ही था, इसको जस्ट मैंने चेंज किया है। ठीक है, इसको येलो से पहले सियान कलर में लाई एंड इसको ब्लू कर दिया मैंने। अब तीनों को पकड़ पकड़ के ऑब्जेक्ट में चल के ब्लेंड में चल के कर देते हैं रिप्लेस फाइन। तो ये अभी ऐसे आ गया है। अभी यहाँ से ऑब्जेक्ट में चलेंगे, ब्लेंड में चलेंगे, ब्लेंड ऑप्शंस में चलेंगे, और ये अभी एज अ पाथ में है, अलाइन टू पाथ। ठीक है, तो क्योंकि ये अलाइन टू पाथ है, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं एक चीज। अगर मैं जूम इन करूं, ये बेसिकली पाथ जैसा बना हुआ है, वैसा ही ये चीज यहाँ पे आपको दिख रहा है। ठीक है, लाइक हम देख सकते हैं इसको। मैं इसको चेंज कर रही हूँ तो ये कैसे यहाँ पे ट्विस्ट हो रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे ये कैसे ट्विस्ट हो रहा है। अगर मैं इसको करूँ चेंज थोड़ा सा, देख सकते हैं ये भी कैसे ट्विस्ट हो रहा है। तो जैसे भी आपको फिर इसको चेंज करना हो, आप इसको चेंज कर सकते हैं। लेकिन अगेन वही चीज, आइसोलेट मोड में जाके आपको इसको करना पड़ेगा। ठीक है, जो भी चेंजेस आपको करना है आइसोलेट मोड में जाकर ही आपको करना पड़ेगा। आई होप आपको समझ में आया ब्लेंड के फीचर्स जो भी मैंने बताए, एंड कैसे करके आप ब्लेंडिंग यूज कर सकते हैं, ब्लेंड टूल को यूज करके कैसे कलर्स को चेंज ब्लेंड कर सकते हैं, शेप्स को ब्लेंड कर सकते हैं। तो अब हम चलेंगे एक दूसरे फीचर की तरफ। ये टूल नहीं है, ये जस्ट एक फीचर है जो कि आपको इन अ नॉन डिस्ट्रक्टिव वे, जो कि मैंने नॉन डिस्ट्रक्टिव ये टर्म मैंने फोटोशॉप में यूज किया था जब हमने लेयर मास्क का यूज किया था। तो ये बेसिकली आपका क्या करता है, ये एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग कंट्रोल आपका ये क्रिएट करता है, स्ट्रॉन्ग कंट्रोल आपको देता है। एक ही पर्टिकुलर पैनल में अगर आप सब कुछ यूज करना चाहते हो, सब कुछ ऐसे लाइक कुछ कुछ एट्रीब्यूट्स अगर आप यूज करना चाहते हो एक ही पैनल में, तो उस टाइम पे आप ये इस पर्टिकुलर फीचर को आराम से यूज कर सकते हो। तो इसका नाम है एपियरेंस। ठीक है, इस पर्टिकुलर फीचर का नाम है एपियरेंस। तब एपियरेंस को यूज करके आप आराम से कुछ कुछ चीजों को कुछ कुछ एट्रीब्यूट्स को यूज करके, मतलब ऑप्शंस को यूज करके आप एक पर्टिकुलर प्रोजेक्ट पे काम कर सकते हो। ठीक है, तो इसमें एट्रीब्यूट्स में जैसे आ जाता है आपका फिल आ जाता है, स्ट्रोक आ जाता है, ओपेसिटी आ जाता है, एंड कुछ एक्स्ट्रा इफेक्ट्स आ जाते हैं। ठीक है, तो एंड इसमें क्या होता है कि आप अ, मतलब जो फिल एंड लुक होता है एक का प्रोजेक्ट का, या फिर जो भी आप काम कर रहे हो उसका फिल एंड लुक बहुत ही पावरफुली उस चीज को आपको क्रिएट करके देता है विद द हेल्प ऑफ दोज एट्रीब्यूट्स, मतलब दोज ऑप्शन जैसे मैंने अभी बताया, फिल, स्ट्रोक, ओपेसिटी, इफेक्ट्स। ठीक है, तो अब हम देखेंगे वो चीज मिलेगा कहाँ पे।
तो हम चले जाएंगे मेन्यू बार में, विंडो में, और यहाँ से हमें मिलता है अपीयरेंस। शॉर्टकट है शिफ्ट F6। ठीक है, तो यहाँ से अपीयरेंस में आपको पहले से 3 चीज शो करेगा, दैट इज स्ट्रोक, फिल एंड ओपेसिटी। और भी बहुत कुछ यहाँ पे ऑप्शंस है जो कि हम यूज करेंगे। तो यहाँ से लेट्स से मैंने यहाँ से एक एलिप्स ले लिया फर्स्ट ऑफ ऑल। ठीक है, तो यहाँ से मैंने एलिप्स लिया और यहाँ पे एक्सपैंड आप कर सकते हैं। ठीक है, स्ट्रोक का ओपेसिटी है, फिल का ओपेसिटी है, अपना खुद का एक ओपेसिटी है इसका। ठीक है, तो अगर लेट्स से नाउ अभी मुझे इसको डुप्लीकेट करना हो, मैं इसको डुप्लीकेट करूंगी एंड इसका कलर को नन करेंगे, बॉर्डर को, स्ट्रोक को ऊपर करेंगे फोरग्राउंड में, एंड इसको येलो करेंगे एंड इसका जो विड्थ है उसको बढ़ाएंगे थोड़ा। ठीक है, एंड फिर से एक शेप एलिप्स का लेंगे, यहाँ से इसको नन करेंगे, इसको यहाँ से फिल कर, यहाँ पे सेट करते हैं लेट्स से कुछ ऐसा। अगेन इसको ऑल्ट प्रेस करके इसका कलर चेंज करेंगे, नॉट दिस स्ट्रोक का। ठीक है, ये थोड़ा कम है, इसको थोड़ा बढ़ाएंगे। ठीक है, इसको बड़ा करेंगे साइज में, या कुछ ऐसा रखते हैं इस पे। ठीक है, तो आप ऐसे करके यहाँ पे भी आप उस चीज को बना सकते हैं। लाइक लेट्स से यहाँ पे फिल पे, लाइक अगर आप चलें तो यहाँ से आप फिल का कलर आप यहाँ से चेंज करके फिर उसको थोड़ा छोटा करके साइज में कुछ ऐसा बना सकते हैं। तो यहाँ पे बेसिकली क्या हुआ कि मैंने, आपने देखा कि यहाँ पे मैंने जस्ट स्ट्रोक को लिया था। ठीक है, कोई फिल नहीं था, मतलब एलिप्स में मेरा जस्ट स्ट्रोक था, फिल नहीं था। लेकिन जैसे मैंने अपीयरेंस में जाके फिल का कलर को चेंज किया, तो ये जो हमारा स्ट्रोक है एंड फिल है, ये दोनों एक साथ हमारा आ गया है। ठीक है, तो वैसे यहाँ पे आप और भी ऐड कर सकते हैं। कैसे? जैसे मान लीजिए यहाँ पे अगर आप जाते हैं तो यहाँ पे आप यहाँ से ऐड एक न्यू स्ट्रोक को ऐड कर सकते हैं। यहाँ से अगर आप जाएंगे तो यहाँ से एक न्यू फिल को ऐड कर सकते हैं। जैसे मैंने यहाँ से न्यू स्ट्रोक को लिया, सेम सारे चीज आपको यहाँ पे मिल जाएंगे। ठीक है, और यहाँ से लेट्स से आपने कलर्स पे आप गए और यहाँ से सियान कलर आपने चूज किया एंड इसका साइज को आपने और थोड़ा सा बढ़ा दिया। ठीक है, एंड यहाँ से उस स्ट्रोक का भी आपको ओपेसिटी यहाँ से मिल जाएगा। तो बेसिकली अभी अगर आप इसको थोड़ा बड़ा साइज में हम इसको करते हैं, यहाँ से लेट्स से एक एलिप्स को ले लिया यहाँ से, इसको भी नन करते हैं एंड को भी नन कर देते हैं। ठीक है, यहाँ पे फिल पे चलते हैं और लेट्स से इसको रेड कर दिया हमने, और एक न्यू फिल लिया यहाँ से, इसकी तरफ चलते हैं, इसका कलर को ऐसा चेंज करते हैं, न्यू एक स्ट्रोक ऐड किया और न्यू स्ट्रोक का कलर कुछ ऐसा रखते हैं, पॉइंट को थोड़ा बढ़ाते हैं। तो यहाँ से आपको वो चेंज दिख रहा होगा। ठीक है, तो ऐसे करके अगर आपको कोई पर्टिकुलर शेप में अगर फिल स्ट्रोक एक साथ अगर आपको ऐड करना हो, ऐसे अलग अलग यहाँ से ना जाके एक ही साथ अगर आपको ऐड करना हो, तो आप यहाँ से ऐड न्यू स्ट्रोक या फिर ऐड न्यू फिल यहाँ से करके आप उसको चेंज कर सकते हैं। अब मैंने बताया था कि कुछ इफेक्ट्स भी आपको मिलते हैं, तो वो इफेक्ट्स आपको यहाँ से मिलेगा। इफेक्ट्स में आप जाके यहाँ से आपको बहुत सारा इफेक्ट्स आपको मिल जाता है।
जैसे लेट्स से स्टाइलाइज में अगर आप जाएंगे तो इतने सारे इफेक्ट्स आपको मिलते हैं। ब्लर में अगर आप जाएंगे तो गॉसियन ब्लर आपको मिलेगा, तो आप देख सकते हैं यहाँ पे गॉसियन ब्लर आ चुका है। रेडियस मतलब कितना ज्यादा चाहिए कितना कम चाहिए आप देख सकते हैं, स्क्रीन पे चेंज हो रहा है। इस वाले पे आप देख सकते हैं, तो वो आपको वैसा वाला क्रिएट करके देता है। ओके किया। नाउ फेस इफेक्ट्स पे चलते हैं और लेट्स स्टाइलाइज में चलते हैं, ड्रॉप शैडो पे चलते हैं। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे ड्रॉप शैडो आ चुका है। मोड में आप इसको चेंज कर सकते हैं, सॉफ्ट लाइट, डार्कन, जैसा भी आपको चाहिए उसके अकॉर्डिंग आप इसको चेंज कर सकते हैं। ओपेसिटी आपको कितना चाहिए आप उसके अकॉर्डिंग, लेट्स से 20% चाहिए तो वो थोड़ा कम हो जाएगा। यहाँ से प्रीव्यू भी आप चेक कर सकते हैं, ठीक है। तो ओपेसिटी देखिए मैंने 20% किया तो ये कुछ ऐसा दिया। अभी आपको किधर उसको शिफ्ट करना है, ये ड्रॉप शैडो को आपको किधर शिफ्ट करना है, एक्स में मतलब हॉरिजॉन्टली या वाई में वर्टिकली। तो अगर वर्टिकली में मैं लेट्स से इसको 8 करती हूँ एंड प्रीव्यू में जाके हम चेक करते हैं, तो यहाँ से आपको वो चीज दिखेगा कि वो थोड़ा सा नीचे आ गया है, क्योंकि मैंने वाई में किया है तो वो ऊपर से नीचे आया है। वैसे आप कलर को भी चेंज कर सकते हैं, लेट्स से अगर कलर आपको कुछ इस टाइप का कलर चाहिए आपने ओके किया एंड अभी अगर प्रीव्यू में आप चेक करेंगे तो आपको दिखेगा वही वाला पर्टिकुलर कलर। ओके किया मैंने, देख सकते हैं आपका ये कलर चेंज हो गया है। वैसे एफएक्स में बहुत सारा आपको इफेक्ट्स मिलेगा, ठीक है। जैसे वेवी अगर आपको चाहिए तो आपको वेवी टाइप का ऐसा कुछ मिलेगा। फिर आप इसको चेंज कर सकते हैं, हॉरिजॉन्टली कैसा चाहिए, वर्टिकली कैसा चाहिए, ठीक है। ऐसे करके आप चेंज कर सकते हैं शेप को अपना, ठीक है। तो ऐसे आपको यहाँ पे स्टाइलाइज में और भी आउटर ग्लो, स्क्रिबल इफेक्ट मिल जाता है। तो स्क्रिबल इफेक्ट में अगर लेट्स से आपको थोड़ा सा चेंज करके देखना हो, आप चेंज करके इसको देख सकते हैं, ठीक है। तो बेसिकली स्पेसिंग आपको थोड़ा सा लेट्स से मैंने चेंज कर दिया, आपको ऐसा इफेक्ट आपको देखने को मिलता है। तो बेसिकली जो चेंजेस होगा आपका इसी में चेंजेस होगा, ठीक है। लेट्स से अगर आप फिल पे चलते हैं, मतलब यहाँ पे विजिबिलिटी है, मैं जस्ट ऑफ करती हूँ, तो स्क्रिबल इफेक्ट जैसे मैंने अप्लाई किया आप देख सकते हैं ये कुछ ऐसा टाइप का इफेक्ट आपको क्रिएट करके दे दिया है, ठीक है। क्योंकि मैंने इस स्ट्रोक पे अप्लाई किया तो इसीलिए ये वाला स्ट्रोक पे वो काम किया। अगर आप फिल पे काम करते हैं, इफेक्ट्स में चलते हैं, स्टाइलाइज एंड स्क्रिबल, सॉरी इसको इनेबल करना है पहले। तो फिल मैंने सेलेक्ट किया, इफेक्ट्स में मैं गई एंड स्टाइलाइज में चलते हैं, स्क्रिबल चलते हैं। तो आप देख सकते हैं वो कुछ ऐसे बना दिया है। अगर आप चेंज करेंगे इसको तो देखिए ये कुछ ऐसे बनेगा। स्पेसिंग को जितना कम ज्यादा आप करना चाहते हैं उसको वैसे करके आप ऐसा कुछ, स्ट्रोक का विड्थ कितना मोटा चाहिए या फिर पतला सा चाहिए, जैसा चाहिए आप उसको करके चेंज कर सकते हैं। तो यहाँ पे इफेक्ट्स में जाने से आपको बहुत कुछ मिलेगा, तो आप उसके अकॉर्डिंग जैसा भी आपको चाहिए, ब्लर चाहिए, डिस्टॉर्ट का भी ऑप्शन है। अगर ग्लास इफेक्ट आपने अप्लाई कर दिया तो देखिए इस टाइप का ग्लास इफेक्ट आपको मिल जाता है। ये सारे बेसिकली आपको फोटोशॉप में मैंने बताया था, लाइक आर्टिस्टिक इफेक्ट्स जो है, फिल्टर इफेक्ट्स जो भी था, तो उसमें मैंने आपको करके दिखाया था ग्लास इफेक्ट, स्टोन इफेक्ट। तो कुछ वैसे ही इफेक्ट्स आपको इस वाले इफेक्ट्स में आपको मिल जाता है, ठीक है। आपको जैसा ठीक लगता है उसके अकॉर्डिंग आप उसको यूज कर सकते हैं। अभी हम लाइक और एक चीज यहाँ पे देखेंगे, दैट इज इसको भी कहीं डिलीट करते हैं एंड इन सबको भी डिलीट करते हैं, ठीक है। एंड टेक्स्ट पे चलते हैं एंड इससे इसमें देखते हैं, ठीक है। इसको बड़ा करते हैं साइज में, ऐसा। ग्रेडियंट टूल मैंने ले लिया है, ठीक है। तो यहाँ पे आपको फिल में ग्रेडियंट मिल जाएगा, ठीक है, ग्रेडियंट मिल जाएगा। तो ग्रेडियंट में चलते हैं यहाँ से एंड
एक काम करते हैं, टाइप पे चलते हैं एंड क्रिएट आउटलाइंस करते हैं, ग्रेडियंट टूल इसको ठीक है। जस्ट मैंने यहाँ से फिल में जाके मैंने चेंज किया, ठीक है, यहाँ पे जाके मैंने जस्ट इन तीनों को लाइक चेंज किया और फिर जस्ट मैंने क्लिक किया तो यहाँ पे ये आया, ठीक है। अभी लेट्स से इसको सबको सिलेक्ट करते हैं एक साथ एंड इफेक्ट्स पे चलते हैं एंड डिस्टॉर्ट एंड ट्रांसफॉर्म में चलते हैं एंड इसको लेट्स से करते हैं ट्विस्ट। तो एंगल अभी 0 डिग्री है, लेट्स से 20 डिग्री करते हैं एंड इसका प्रीव्यू हम चेक करेंगे। अब देख सकते हैं जैसे मैंने 20 डिग्री किया ये कुछ ऐसा ट्विस्ट हो गया, ठीक है, ये चीज। तो ऐसे ही आप कर सकते हैं, ठीक है। एंड अभी मैं उस पर नहीं चलूंगी, अभी मैं क्या करूंगी इसको लाइक डुप्लीकेट करूंगी मैं, ठीक है, ऑल्ट प्रेस करके मैं इसको डुप्लीकेट करके जस्ट सेट करूंगी थोड़ा ऐसे कुछ, ठीक है, आपको ये लुक दिख रहा होगा इस टाइप का, तो उसी के लिए मैं वो चीज कर रही हूँ, ठीक है। एंड सबको सिलेक्ट करते हैं, लाइक इफेक्ट्स में चलते हैं एंड डिस्टॉर्ट एंड ट्रांसफॉर्म, ट्रांसफॉर्म में चलते हैं एंड लेट्स से इसको करते हैं माइनस, या फिर लेट्स से एक काम करते हैं, अ, किसी एक पर्टिकुलर को ऐसे पकड़ते हैं, ठीक है, एक पर्टिकुलर लेयर को और इफेक्ट्स में चलते हैं एंड डिस्टॉर्ट ट्रांसफॉर्म, ट्रांसफॉर्म और यहाँ से करते हैं 5, यहाँ से भी करते हैं 5। रिव्यू में अगर चेक करें तो आप देख सकते हैं, ठीक है। लेट्स इसको अगर कर देते हैं 8, ठीक है, तो ये जस्ट सेट होने के लिए, ठीक है, जस्ट सेट करने के लिए आप इस चीज को भी यूज कर सकते हैं, मतलब ऑल्ट प्रेस करके एक एक का डुप्लीकेट निकाल के इफेक्ट्स में जाके डिस्टॉर्ट ट्रांसफॉर्म में जाके ट्रांसफॉर्म में जाके आप उसको सेट कर सकते हैं, ठीक है। अप्लाई न्यू इफेक्ट, लेट्स से इसको किया -3 एंड इसको किया -5, तो प्रीव्यू अगर हम चेक करें तो ये कुछ ऐसा, ठीक है। अभी अगर आपको लेट्स से कुछ और इफेक्ट्स अप्लाई करना हो, जैसे फॉर एग्जांपल ब्लर इफेक्ट अगर आपको अप्लाई करना हो तो आप इसको थोड़ा सा कुछ इस टाइप का ब्लर इफेक्ट अप्लाई कर सकते हैं एंड इफेक्ट्स में जाके स्टाइलाइज में जाके ड्रॉप शेडो अगर आपको देना हो तो आप यहाँ से ब्लैक कलर का मैं सिलेक्शन करती हूँ एंड वाई ऑफसेट को मैं 3 करती हूँ, ओपेसिटी को 8 करती हूँ, इसको भी 3 करती हूँ, ठीक है। तो कुछ इस टाइप का चीज लाइक आपका बन के आ जाएगा ना, पीछे अगर आपको कोई बैकग्राउंड चाहिए तो वो चीज भी अब आप देख सकते हैं अपीयरेंस में जो जो चीज मैंने यूज किया सारा यहाँ पे आपको दिख रहा होगा, ठीक है, क्योंकि इसी पर्टिकुलर फिल पे मैंने किया है सारा काम, तो इसी पर्टिकुलर फिल के अंदर आपको सारे इफेक्ट्स मिल जाएंगे, ठीक है। अभी अगर आपको डुप्लीकेट निकालना हो
तो यहाँ से आप डुप्लीकेट सिलेक्टेड आइटम्स का आइकॉन है, तो आप यहाँ से उसका डुप्लीकेट भी निकाल सकते हैं। ठीक है, और फिर यहाँ से भी डुप्लीकेट निकाल के जैसे मैं सेट कर रही थी वैसे आप सेट करके फिर इस टाइप का लुक आप अपने टेक्स्ट पे ला सकते हैं। ठीक है, एंड यहाँ से डिलीट का ऑप्शन है, अगर आप डिलीट कर देंगे तो वो पर्टिकुलर चीज चला जाएगा, डिलीट हो जाएगा। ये 3 आपको लाइंस दिख रहे हैं, तो यहाँ पे ऐड न्यू फील, ऐड न्यू स्ट्रोक आपको यहाँ पे भी मिल जाएगा, वही सेम चीज है। क्लियर अपीयरेंस मतलब ये डिलीट हो जाने वाला जो आइकॉन है वही क्लियर अपीयरेंस। तो ये सारे चीज जो है अपीयरेंस का यूज करके आप ऐसा कुछ टाइप का इफेक्ट्स आप क्रिएट कर सकते हैं। नॉट ओनली इन योर टेक्स्ट, आपको शेप्स में भी अगर आपको यूज करना हो तो भी आप उसको कर सकते हैं। तो आई होप आपको आज का क्लास समझ में आया। अपीयरेंस एंड ब्लेंड टूल प्रैक्टिस कीजिए, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।